ट्रेडिंग की दुनिया को अक्सर चार्ट, सिग्नल और जटिल एल्गोरिदम के एक तेज तर्रार खेल के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि सबसे सफल व्यापारी आपको बताएंगे कि उनकी सफलता की असली कुंजी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनके भीतर पाई जाती है। अधिकांश व्यापारी इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी रणनीति की कमी नहीं होती, बल्कि उनमें इसे क्रियान्वित करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृढ़ता की कमी होती है। बाजार के महानतम महारथियों की अंतर्दृष्टि से निकाले गए ये 15 अलिखित नियम ये बताते हैं कि ट्रेडिंग आत्ममहारत में एक गहन गोता है। वे आपके दिमाग को फिर से जोड़ने, भावनात्मक लचीलापन बनाने और अंततः जोखिम, अनिश्चितता और खुद के साथ आपके रिश्ते को बदलने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। लेकिन सिर्फ 30 मिनट में उसने सब कुछ खो दिया। शुक्रवार की सुबह एक छोटी सरल गलती एक जबरदस्त भावनात्मक मेल्टडाउन में बदल गई। वो शुद्ध भावना का हल्क बन गया, अपने कीबोर्ड को तोड़ता हुआ और अपने द्वारा सावधानी पूर्वक बनाए गए हर नियम का उल्लंघन करता हुआ। वो अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वो बाजार पर हमला कर रहा था। आत्मविनाश की एक शानदार आग में उसने पूरे एक सप्ताह का मुनाफा भस्म कर दिया। रॉबर्ट की कहानी इस वीडियो में उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बारे में राक्षसों का विश्लेषण नहीं करेंगे हैं, जिन्होंने 90% ट्रेडर लड़ने से पहले ही छोड़ने के लिए प्रेरित किया। हम आपको कुलीन ट्रेडरों द्वारा उपयोग की जाने वाली 15 बिंदु वाली मनोवैज्ञानिक चेकलिस्ट से लैस करने जा रहे हैं। वो मानसिक कवच और रणनीतिक सुरक्षा जिनका वे दिन ब दिन अपने कॉकपिट की कमान में रहने के लिए उपयोग करते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये ट्रेडिंग के फ्रंटलाइन से मिली कठिन जीत वाली बुद्धिमत्ता है। इसे अनदेखा करें और आप लाइकली उसी तूफान में सीधे उड़ान भरेंगे जिसमें आपको बचाने के लिए कोई इजेक्शन सीट नहीं होगी। खंड 1, पोकर टेबल की वास्तविकता, हारने के बारे में मुख्य मानसिकता में बदलाव। ज्यादातर एस्पायरिंग ट्रेडर सच्चाई को मिस कर देते हैं। अगर आपकी योजना आपको 60% समय प्रॉफिटेबल होने की गारंटी देती है, तो यह भी गारंटी देती है कि आप 40% समय पैसा खोएंगे। बाजार कोई एटीएम नहीं है, ये एक मेज है जहां आपका मुख्य प्रतिद्वंद्वी संभावना का ठंडा, उदासीन नियम है। एक हारने वाला ट्रेडर हर दाव जीतने की कोशिश करता है। वे हार को एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखते हैं, एक संकेत है कि वे काफी स्मार्ट नहीं हैं। हमेशा सही होने की ये ईगो ड्रिवन जरूरत ही इतनी सारी ट्रेडिंग बर्बादी की जड़ है। इसके विपरीत एक पेशेवर ट्रेडर का काम हर दाव जीतना नहीं है। ये अपनी पूंजी की रक्षा करना और केवल तभी दाव लगाना है जब ऑड्स उनके पक्ष में हों। वे समझते हैं कि एक छोटा नियंत्रित नुकसान कोई विफलता नहीं है, ये एंटी है। अपने एडवांटेज के काम करने के लिए खेल में काफी देर तक बने रहने की अनुमानित लागत। वे सिर्फ नुकसान को स्वीकार नहीं करते हैं, वे उन्हें एक आवश्यक व्यावसायिक व्यय के रूप में बजट करते हैं। खंड 2, लचीलापन परीक्षण, मेटालिका बनाम द बीटल से सबक। ट्रेडिंग की सफलता आपकी विनिंग स्ट्रीक से परिभाषित नहीं होती है, ये आपके हारने वाले दिनों की कसौटी पर गढ़ी जाती है। 2 लेजेंडरी संगीतकारों की ये कहानी उस सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुण को रिवील करती है जो एक ट्रेडर के पास हो सकता है, लचीलापन। लचीलापन परीक्षण, संगीतकारों से सबक। 2 संगीतकारों की कल्पना करें, दोनों को महानता की कगार पर उनके बैंड से निकाल दिया गया, जिन्हें एक ही सोल क्रशिंग अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। 1983 में डेव मस्टेन नाम के एक बहुत ही
प्रतिभाशाली गिटार वादक को मेटालिका से निकाल दिया गया था। वो कड़वाहट से घिर सकता था। इसके बजाय उसने अपने दर्द को एक शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति में चैनल किया। ये कसम खाई कि वो एक ऐसा बैंड बनाएगा जो तेज और भारी होगा। उस अस्वीकृति की राख से लेजेंडरी थ्रैश मेटल बैंड मेगाडेथ का जन्म हुआ। 1962 में पीट बेस्ट नाम के एक पॉपुलर ड्रमर को द बीटल्स से निकाल दिया गया था, ठीक इससे पहले कि बीटलमेनिया भड़क उठे। वो नुकसान से आगे नहीं बढ़ पाया। वो जो खो चुका था उसकी छाया में फंस गया, जिससे कई वर्षों तक डिप्रेशन और आत्मविनाश हुआ। बाजार आपको हर दिन ऐसे नुकसान के साथ निकाल देगा जो व्यक्तिगत महसूस होते हैं। उस पल में आपको मस्टेन और बेस्ट जैसी ही पसंद का सामना करना पड़ता है। आप डेव मस्टेन हो सकते हैं, जो हार के दर्द को लेता है, उसे ऑब्जेक्टिव डेटा के रूप में डिसेक्ट करता है और एक अधिक अनुशासित दृष्टिकोण को फ्यूल देने के लिए इसका उपयोग करता है। आप नुकसान को बाजार से महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में देखते हैं, न कि अपने वर्थ पर एक फैसला। या आप पीट बेस्ट हो सकते हैं, जो एक नुकसान को अपने दिमाग में विफलता की एक नैरेटिव बनाने देता है, जिससे बाद के सभी ट्रेडों पर डर, हिचकिचाहट और आत्मतोड़ फोड़ होती है। आपका पूरा करियर नीचे गिरने के बाद फिर से उठने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, पहले से ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा अनुशासित होकर। बाजार को परवाह नहीं है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, लेकिन आपके नतीजों को परवाह होगी। खंड 3, दानव 1, नीचे औसत का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। यह हमें पहले दानव पर लाता है, और मेरा विश्वास करो, नीचे औसत एक ट्रेडिंग खाते को नष्ट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। ये एक सायरन सॉन्ग है जो ट्रेडरों को इस इंटॉक्सिकेटिंग झूठ के साथ लुभाता है कि एक हारने वाली स्थिति सिर्फ एक डिस्काउंट है। ये कोई पेशेवर रणनीति नहीं है। ये आशा और अहंकार से प्रेरित एक जुआरी की प्रार्थना है। दानव 1, नीचे औसत का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। नीचे औसत करना तब होता है जब आप एक स्टॉक की कीमत गिरने के बाद उसके और शेयर खरीदते हैं, इस उम्मीद में कि आपकी औसत लागत कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आप $10 पर एक स्टॉक खरीदते हैं और वो गिरकर $8 हो जाता है, तो आप और खरीदने के लिए टेम्प्टेड हो सकते हैं, जिससे आपकी नई औसत लागत $9 हो जाएगी। ये एक खतरनाक जाल है, क्योंकि ये आपकी साउंड प्रीडिफाइंड योजना को आशा से बदल देता है। आप अब अपने ओरिजिनल एनालिसिस पर काम नहीं कर रहे हैं, आप एक फ्लॉड थीसिस पर डबलिंग डाउन कर रहे हैं, ये मानते हुए कि बाजार आखिरकार आपको सही साबित करेगा। एक पेशेवर और एक एमेच्योर के बीच का अंतर यहां महत्वपूर्ण है। पेशेवर रणनीति एक विनिंग पोजीशन में जोड़ना, एक प्रीडिफाइंड योजना का पालन करना। जुआरी की गलतफहमी एक लूजिंग पोजीशन में जोड़ना, एक रिबाउंड की उम्मीद करना। यह रेकलेस व्यवहार मैट जैसे व्यक्तियों से लेकर .com युग के दौरान एमरैंथ एडवाइजर्स जैसे मल्टी बिलियन डॉलर हेज फंड्स तक सभी आकार के ट्रेडरों के डाउनफॉल का कारण रहा है। बुद्धिमत्ता निरपेक्ष है। नीचे औसत करना एक रणनीति नहीं है, ये एक जुआरी की प्रार्थना है जो एक साउंड प्लान को आशा और अहंकार से बदल देती है। खंड 4, दानव 2, FOMO बुखार। FOMO या फियर ऑफ मिसिंग आउट एक मनोवैज्ञानिक कॉन्टेजन है जो अनुशासित ट्रेडरों को डेस्परेट जुआरियों में बदल देता है। यह आपको अपनी योजना को इग्नोर करने और एक ऐसे स्टॉक का पीछा करने के लिए मजबूर करता है जो पहले से ही चल चुका है। अक्सर हेडलाइंस
या सोशल मीडिया बस से प्रेरित होकर। एक योजना के बिना एक अवसर बिल्कुल भी एक अवसर नहीं है, ये एक लायबिलिटी है। दानव 2 एफओएमओ बुखार 2017 का क्रिप्टोमैनिया अपने सबसे पोटेंट रूप में एफओएमओ का एक परफेक्ट उदाहरण है। जब पीटर, किताब का एक ट्रेडर, प्रॉफिट्स की एक स्ट्रीक के बाद अजय महसूस कर रहा था, तो उसने सिस्टमैटिक रूप से अपने नियमों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो अब एक सिस्टम का ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वो हर अफवाह और पॉप का फ्रैंटिकली पीछा कर रहा था। 48 घंटों से भी कम समय में बाजार पलट गया और उसने अपने अधिकांश गेन्स खो दिए। ये कहानी सभी ट्रेडरों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल को हाईलाइट करती है। क्या आपकी ट्रेडिंग योजना आपके निर्णय ले रही है या एक चैटरूम में बस आपके लिए उन्हें बना रहा है? एफओएमओ का एंटीडोट एक सिंपल 3 भाग वाली चेकलिस्ट है, जिसका आपको एक ट्रेड में एंट्री करने से पहले जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। एंट्री पॉइंट: मेरी रणनीति के आधार पर मेरा प्रिसाइज एंट्री कहाँ है? प्रॉफिट टारगेट: मेरा रियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट कहाँ है? स्टॉप लॉस: मेरा नॉन निगोशिएबल स्टॉप लॉस कहाँ है? यदि इन 3 घटकों में से कोई भी वेग या एक फीलिंग पर आधारित है, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप एफओएमओ से पीड़ित है। इसका नुस्खा सिंपल है, ट्रेड न ले। खंड 5 दानव 3 प्रतिशोध ट्रेडर का अंधा गुस्सा। जब एक नुकसान बाजार से एक व्यक्तिगत हमले जैसा महसूस होता है, तो ये इसे वापस पाने के लिए एक शक्तिशाली अर्ज को फ्यूल देता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग में पेरिलस डेसेंट है। आप अब एक शांत ऑब्जेक्टिव भागीदार नहीं है, आप युद्ध में हैं। दानव 3 प्रतिशोध ट्रेडर का अंधा गुस्सा। ये दानव एक नुकसान के रैकेट से उभरता है, आपके मनोवैज्ञानिक फ्रेमवर्क को पैसा बनाने से बदलकर किसी भी कीमत पर अपनी स्क्रीन से लाल रंग को मिटाने में बदल देता है। यह स्थिति, जिसे पोकर में ऑन टिल्ट के रूप में जाना जाता है, जहां प्योर ब्लाइंड एग्रेशन के पक्ष में सभी तर्क को जेटसन कर दिया जाता है और ये लगभग हमेशा रुइन में समाप्त होता है। इस व्यवहार की जड़ आपकी स्क्रीन पर सबसे इमोशनली टॉक्सिक संख्या है, आपका रियल टाइम प्रॉफिट लॉस पीएल। एक इमोशनल ट्रेडर के लिए पीएल उनके सेल्फ वर्थ के लिए एक रियल टाइम स्कोर कार्ड बन जाता है। जब यह लाल होता है तो वे व्यक्तिगत रूप से हमला महसूस करते हैं और फ्लक्चुएटिंग डॉलर अमाउंट के लिए यह अटैचमेंट ही है जो रिवेंज डीमन को शक्ति देता है। इस दानव को हराने की कुंजी आपके ऑब्जेक्टिव को फंडामेंटली रूप से फिर से परिभाषित करना है। एक ट्रेडर के रूप में आपका प्राइमरी जॉब पैसा बनाना नहीं है, आपका सोल मिशन अपनी प्रीडिफाइंड योजना को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप वास्तव में इसे इंटरनलाइज करते हैं, तो आपकी योजना के अनुसार एग्जीक्यूटेड एक लूजिंग ट्रेड अभी भी एक प्रोसीजरल सक्सेस है और पीएल की इमोशनल पावर फीकी पड़ने लगती है। खंड 6 सुरक्षा 1 एक मनोवैज्ञानिक ढाल के रूप में लाभ लक्ष्य। हमने ट्रेडिंग के राक्षसों के बारे में बात की है, अब चलो उन्हें कैसे हराना है इस पर चर्चा करते हैं। इस आंतरिक युद्ध का सबसे क्रूशल हिस्सा ये नहीं है कि आप इन राक्षसों का सामना करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि जब वे अनिवार्य रूप से दिखाई देंगे तो आप उन्हें कैसे हराएंगे। आपकी पहली मनोवैज्ञानिक सुरक्षा एक काउंटर इंट्यूटिव लेकिन प्रोफाउंडली इफेक्टिव नियम है, एक दैनिक लाभ लक्ष्य निर्धारित करना और उसका सम्मान करना। सुरक्षा 1 दैनिक लाभ लक्ष्य। यह आपके मुनाफे को सीमित करने के लिए पागल लग सकता है, लेकिन यह नियम आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट, आपकी साइकोलॉजिकल कैपिटल की रक्षा करने के बारे में है। अधिकांश ट्रेडर
एक खराब दिन पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए एक दैनिक अधिकतम नुकसान का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने जीतने वाले दिनों पर उसी अनुशासन को लागू करते हैं। आप विरोधाभास को जानते हैं। आपकी एक शानदार सुबह होती है, आप आसानी से अपने लक्ष्य को मारते हैं और अजेय महसूस करते हैं। नेचुरल इंपल्स है कि आप चलते रहें, फिर भी दिन के अंत तक आप अक्सर अपने सभी प्रॉफिट्स वापस दे चुके होते हैं। और फिर कुछ और, ये डिसीजन फटीग नामक एक इनविजिबल एनिमी के कारण होता है। आपके मस्तिष्क में हाई क्वालिटी निर्णय लेने के लिए ऊर्जा की एक फाइनाइट अमाउंट होती है। इंटेंस ट्रेड्स की एक सीरीज के बाद सेल्फ कंट्रोल करने की आपकी क्षमता प्लूमट हो जाती है। आप जरूरी नहीं कि थका हुआ महसूस करें, लेकिन आप साइकोलॉजिकली वल्नरेबल हो जाते हैं, जिससे रुकी मिस्टेक्स होती है। आपका दैनिक लाभ लक्ष्य आपकी आय पर एक सीलिंग नहीं है। यह आपके खुद के डिप्लीटेड दिमाग से आपकी रक्षा करने के लिए एक साइकोलॉजिकल सेफगार्ड है। इसे बेसबॉल में एक पिच काउंट की तरह सोचें। पिचर को इसलिए नहीं खींचा जाता है क्योंकि वे पुअरली पिचिंग कर रहे होते हैं, बल्कि एग्जॉशन के साथ आने वाली कैटास्ट्रोफिक एरर को रोकने के लिए। आपका प्रॉफिट टारगेट आपका पर्सनल पिच काउंट है। यह सुप्रीम डिसिप्लिन का एक कार्य है जो आपको एक विजेता के रूप में दूर चलने, अपनी मेंटल कैपिटल को प्रिजर्व करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि आप अगले दिन फ्रेश और बैटल के लिए रेडी लौटें। खंड 7, सुरक्षा 2, आपकी पूर्वोड़ान चेकलिस्ट। क्या आप एक पायलट पर भरोसा करेंगे जो अभी अभी बिस्तर से उठा और कॉकपिट में कूद गया? बेशक नहीं। ट्रेडिंग में आपका दिन ओपनिंग बेल पर शुरू नहीं होता है। यह उस क्षण शुरू होता है जब आप जागते हैं। सुरक्षा 2, आपकी पूर्वोड़ान चेकलिस्ट। किसी भी क्षेत्र में कुलीन कलाकारों की तरह पेशेवर ट्रेडर अपनी तैयारी को चांस पर नहीं छोड़ते हैं। आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, इसके लिए एक रिचुअलिस्ट, डिसिप्लिन प्रोसेस की आवश्यकता है। यह आपकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट है और यह पीक परफॉर्मेंस के लिए आपके माइंड और बॉडी को प्राइमिंग करने के बारे में है। इस रूटीन में गतिविधियां खुद रिचुअल की कंसिस्टेंसी से कम महत्वपूर्ण है। आपके लिए इसका मतलब एक रन, मेडिटेशन या अपने नियमों की समीक्षा करना हो सकता है। एक प्री प्लान रूटीन का पालन करने का कार्य डिसिप्लिन की एक शक्तिशाली आदत बनाता है। ये आपके दिमाग को बताता है ये काम पर जाने का समय है, ये एक प्रोफेशनल बनने का समय है। ये प्रीमार्केट रूटीन वो भी है जहां आप अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। आप अपने स्टॉक्स इन प्ले की पहचान करते हैं, की लेवल्स का विश्लेषण करते हैं और पोटेंशियल ट्रेड प्लान्स को फॉर्म्युलेट करते हैं। आप अपने सभी भारी कॉग्निटिव लिफ्टिंग तब कर रहे होते हैं जब आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है। जब तक बाजार खुलता है, आप केओस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं। आप धैर्यपूर्वक बाजार को अपने प्री डिफाइंड सिनारियोज में से एक पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। आपने खुद को एक फ्रैंटिक गैम्बलर से एक पेशेंट स्नाइपर में बदल दिया है और यह चेकलिस्ट अप्रोच एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल सेफगार्ड है जो एंजाइटी को कम करता है और इंपल्सिव डिसीजंस को रोकता है। खंड 8, सुरक्षा 3, अपने उड़ान मैनुअल को गढ़ना। ट्रेड बुक एक स्ट्रैटेजी, एक वेग आइडिया है, लेकिन एक ट्रेड बुक एक मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशंस मैनुअल है जो ट्रेडिंग को एक इमोशनल आर्ट फॉर्म से एक रिपीटेबल साइंस में बदल देता है। यह सबसे पावरफुल सेफगार्ड है जिसे आप अपने स्वयं के इंपल्सिव इमोशंस से खुद की रक्षा करने के लिए बना सकते हैं। सुरक्षा 3, अपने उड़ान मैनुअल को गढ़ना। ट्रेड बुक जबकि एक सिंपल स्ट्रैटेजी एक फजी आइडिया है जिसे दबाव में आसानी से छोड़ा जा सकता है।
एक ट्रेड बुक एक फिजिकल या डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें एक सिंगल स्पेसिफिक सेटअप के लिए नियमों का एक रिजिड नॉन नेगोशिएबल सेट होता है। यह आपका लिखित संविधान है जिसे युद्ध की गर्मी में बहस करने के बजाय ओबे करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सच्ची ट्रेड बुक में 4 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। सिलेक्शन, यह आपकी रूथलेस फिल्टरिंग सिस्टम है। यह उस सटीक क्राइटेरिया को डिफाइन करता है जिसे एक स्टॉक को एक ट्रेड के लिए विचार किए जाने के लिए भी पूरा करना होगा, जैसे फ्लोट रेंज, प्राइस और आवश्यक वॉल्यूम। ये सजेशंस की एक लिस्ट नहीं है, ये एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट है। एक स्टॉक या तो हर एक क्राइटेरिया को पूरा करता है या इसे तुरंत डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन, एक बार जब एक स्टॉक सिलेक्टेड हो जाता है तो ये सेक्शन उस प्रिसाइज विजुअल पैटर्न को डिफाइन करता है जिसे आप चार्ट पर ढूंढ रहे हैं। ये एक क्लियर गो नो गो सिग्नल बनाता है जिससे सभी गेसवर्क हटा दिए जाते हैं। एग्जीक्यूशन, यह आपकी डिटेल्ड बैटल प्लान है। यह आपके प्रिसाइज एक्शंस को डिक्टेट करता है जिसमें आपका एंट्री पॉइंट, आपका नॉन नेगोशिएबल स्टॉप लॉस और स्केलिंग आउट के लिए आपके स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट्स शामिल हैं। ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अपने फ्यूचर इमोशनल सेल्फ के साथ करते हैं। कंसिडरेशन, ये वो जगह है जहां आप अपने स्वयं के कोच बन जाते हैं। ये आपके पर्सनल हार्ड वन विजडम के लिए एक सेक्शन है जिसमें आपके ट्रेड रिव्यू से नोट होते हैं, जैसे डू नॉट चेस या दिस सेटअप हैज अ हायर फेलियर रेट ऑन फ्राइडेज। ट्रेड बुक की सच्ची पावर एक अल्टीमेट साइकोलॉजिकल वेपन के रूप में इसका फंक्शन है। जब आप FOMO का पुल महसूस करते हैं तो आप विल पावर से नहीं लड़ते हैं, आप अपनी ट्रेड बुक की जांच करते हैं। यदि सेटअप आपके क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है तो आप सिंपली ट्रेड नहीं करते हैं। यह व्यवस्थित रूप से इमोशनल डिसीजन मेकिंग को डिसमेंटल करता है और इसे एक कोल्ड लॉजिकल प्रोसेस से बदल देता है। खंड 9, फोकस की कला, केवल प्ले में स्टॉक्स का ट्रेडिंग। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वह है एक साथ हर जगह रहने की कोशिश करना। एक पायलट की तरह जो बहुत सारे टारगेट्स को मॉनिटर नहीं कर सकता, एक ट्रेडर बहुत सारे स्टॉक्स को देखकर ओवरवेल्म हो जाता है। सबसे इफेक्टिव सेफगार्ड अपने फोकस को रूथलेसली नैरो करना है। फोकस की कला, केवल प्ले में स्टॉक्स का ट्रेडिंग। पेशेवर ट्रेडरों की विजडम यह है कि कम ज्यादा है। सब कुछ फ्रैंटिकली देखने के बजाय वे हर दिन मुट्ठी भर सबसे अच्छे स्टॉक्स इन प्ले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक स्टॉक इन प्ले सिर्फ एक स्टॉक नहीं है जो चल रहा है, ये एक आउटलियर है जो एक पावरफुल कैटलिस्ट जैसे एक अर्निंग्स रिपोर्ट या मेजर न्यूज द्वारा संचालित होता है, जो एक मैसिव एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम खींचता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम क्लीनर ट्रेंड्स और अधिक रिलायबल पैटर्न्स बनाता है। एक ऐसे स्टॉक का ट्रेडिंग करने की कोशिश करना जो इन प्ले नहीं है, बिना हवा के एक नाव को पालने की कोशिश करने जैसा है। आप बस रैंडम करंट से टॉस्ड अराउंड हो जाएंगे। सब कुछ देखने का दुखद विरोधाभास यह है कि आप अंत में सब कुछ मिस कर देते हैं। खुद को सिर्फ कुछ हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करके आप उनकी प्राइस एक्शन को ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकते हैं और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ मूव्स का अनुमान लगा सकते हैं। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इस बात से निर्धारित नहीं होती है कि आप कितने अवसर देखते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप मुट्ठी भर जिन्हें आप फोकस करना चुनते हैं उन पर कितनी अच्छी तरह एक्सिक्यूट करते हैं। खंड 10, भीतर का दुश्मन, अपने PL का ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि चार्ट का ट्रेडिंग करना सीखें, न कि अपने प्रॉफिट लॉस PL का।
ज्यादातर ट्रेडरों के लिए रियल टाइम पीएल उनके सेटअप में सबसे इमोशनली टॉक्सिक पीस ऑफ डेटा है। भीतर का दुश्मन अपने पीएल का ट्रेडिंग। एक एमेच्योर के लिए पीएल उनकी सफलता या विफलता का एक कांस्टेंट फ्लैशिंग स्कोर कार्ड है। जब ये हरा होता है तो यूफोरिया और ग्रीड उन्हें बहुत जल्दी प्रॉफिट लेने का कारण बनता है। जब ये लाल होता है तो फियर और पैनिक उन्हें या तो एक अच्छे ट्रेड से बाहर निकलने या एक छोटा नुकसान बढ़ता है तो फ्रीज होने की ओर ले जाता है। दोनों सिनारियोज में उनके निर्णय एक फ्लक्चुएटिंग डॉलर अमाउंट पर एक इमोशनल रिएक्शन से संचालित होते हैं, न कि चार्ट पर ऑब्जेक्टिव डेटा से। रैडिकल सॉल्यूशन एक ट्रेड के दौरान अपनी पीएल विंडो को कंप्लीटली हाइड करना है। यह सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप आपको केवल उस पर रिलाई करने के लिए मजबूर करता है जो मायने रखता है। प्राइस एक्शन की टेक्निकल लेवल्स, वॉल्यूम और आपकी प्री डिफाइंड प्लान। इसे कॉकपिट में एक पायलट की तरह सोचें। एक पायलट हैप्पीनेस मीटर को नहीं देखता है, वे अपने फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अल्टीमीटर, एयर स्पीड और नेविगेशन सिस्टम प्लेन को सेफली फ्लाई करने के लिए आवश्यक ऑब्जेक्टिव डेटा। आपके चार्ट्स आपके फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और आपका पीएल बैक में चिल्लाता हुआ इमोशनल पैसेंजर है। एलीट ट्रेडर उस पैसेंजर को ट्यून आउट करना सीखता है और प्लेन को फ्लाई करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आपकी 15 बिंदु वाली मनोवैज्ञानिक उड़ान मैनुअल, यह आपकी कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है जिसे आपको एक पैसिव पैसेंजर से एक पायलट इन कमांड में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। खेल को समझें। ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है, पूर्णता का नहीं। लचीलापन बनाएं। लचीलेपन को एक मांसपेशी के रूप में देखें जिसे आप हर नुकसान के साथ मजबूत करते हैं। कभी भी नीचे औसत न करें। एक लूजिंग पोजीशन में जोड़ना एक जुआरी की गलतफहमी है, रणनीति नहीं। एफएमओ को मारें। बिना योजना के ट्रेड से बचने के लिए 3 प्रश्न वाली चेकलिस्ट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस का उपयोग करें। प्रतिशोध ट्रेडर को भूखा रखें। इमोशनल एग्रेसिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए अपने पीएल को इग्नोर करें। अपने दैनिक लाभ लक्ष्य का सम्मान करें। यह आपके खुद के निर्णय फटीग से आपकी रक्षा करने के लिए एक सेफगार्ड है। अपनी पूर्वोड़ान चेकलिस्ट को मास्टर करें। हर दिन एक अनुशासित प्रीमार्केट रूटीन के साथ शुरू करें। अपनी ट्रेड बुक बनाएं। हर स्ट्रैटेजी के लिए एक डिटेल्ड अनब्रेकेबल उड़ान मैनुअल बनाएं। केवल स्टॉक्स इन प्ले पर ध्यान केंद्रित करें। एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ हाई क्वालिटी स्टॉक्स पर अपना फोकस नैरो करें। अपने पीएल को छिपाएं। इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने रियल टाइम प्रॉफिट और लॉस को फिजिकली कंसील करें। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को जानें। उस स्टाइल को ढूंढें जो आपके पर्सनैलिटी, ईजी स्कैल्पर वर्सेस लॉन्गर टर्म डे ट्रेडर के साथ अलाइन होती है। दैनिक पोस्ट फ्लाइट डीब्रीफ करें। सीखने और बढ़ने के लिए हर दिन 15 मिनट अपने ट्रेड्स पर रिफ्लेक्ट करने में बिताएं। प्रोसेस गोल्स का पीछा करें। एक स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट पर नहीं बल्कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर ध्यान केंद्रित करें। एक अनुशासित जीवन जिए। आपकी ट्रेडिंग डिसिप्लिन आपके दैनिक आदतों, नींद, आहार, व्यायाम का एक सीधा प्रतिबिंब है। एक विंगमैन ढूंढे। सपोर्ट और पर्सपेक्टिव के लिए एक कम्युनिटी बनाएं। कभी भी अकेले फ्लाई ना करें। 3 दिन की चुनौती, अब कमान संभालें। यदि आप एक पेशेवर ट्रेडर बनने के बारे में गंभीर हैं, तो इस सिंपल 3 दिन की चुनौती को कमिट करें। इसे पूरा करने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए उतना कुछ होगा जितना ज्यादातर लोग
पूरे साल में करते हैं। दिन 1, इस सूची से एक साइकोलॉजिकल सेफगार्ड चुनें और कल बिना किसी अपवाद के उसे एक्सिक्यूट करें। दिन 2, अपने ट्रेडिंग डे के अंत में एक रिटन सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ठीक 15 मिनट बिताएं। खुद से पूछें, मेरे निर्णयों को किन भावनाओं ने संचालित किया? मैंने क्या अच्छा किया? कल के लिए मेरा एक एडजस्टमेंट क्या है? दिन 3, अपने अनुभव को शेयर करें। एक और ट्रेडर ढूंढें और उन्हें अपने प्रयोग के बारे में बताएं। टीचिंग लर्निंग को सॉलिडिफाइज करता है। ट्रेडिंग के कॉकपिट में केवल 2 सीटें हैं, पायलट और पैसेंजर। बाजार हमेशा उड़ रहा है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप कमान में हैं या बस राइड के साथ हैं। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। कमान संभालें,